नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कलिका या जयमील द्वारा अलैंगिक जनन क्या है इसको जानने वाले हैं। तो जो अलैंगिक जनन जयमील द्वारा होता है, कैसे होता है, किन में होता है, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जानने से पहले यदि आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं, जिससे जो आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलो देखते हैं जयमील या कलिका द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो ये है, इस प्रकार का अलैंगिक जनन प्रायः स्पंजों में होता है। तो क्या है, स्पंजों में पाया जाता है। पॉलीफेरा संघ के सदस्य होते हैं स्पंज। तो इस प्रकार का अलैंगिक जनन किन में होता है? स्पंजों में होता है। इस प्रकार के जनन में स्पंजों के अंदर, मतलब जो स्पंज है उनके अंदर अनेक विशेष प्रकार की गोल संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जयमील कहते हैं। तो स्पंजों के अंदर क्या होती हैं? जो एक विशेष प्रकार की गोल सी संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें जयमील कहते हैं। ठीक है, तो संरचनाएं जो बनेंगी गोल गोल उनके किसी स्पंजों के अंदर, उनको जयमील कहते हैं। इन संरचनाओं के चारों ओर, मतलब ये संरचनाएं जो होती हैं गोल संरचनाएं, इनके चारों ओर क्या होती है? पतली जो चारों ओर क्या होती है? एक परत होती है जिसमें दो झिल्लियाँ होती हैं, जिसमें एक क्या है? आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली है। तो जिसमें क्या है? आंतरिक झिल्ली कैसी होती है? पतली, तथा बाहर की जो झिल्ली है वो कैसी होती है? मोटी होती है। मतलब जो इनके जो गोल हैं जयमील है, उनके चारों ओर क्या है? आवरण है और द्विस्तरीय है। कैसा है? जो आंतरिक झिल्ली है और बाह्य झिल्ली है। तो आंतरिक झिल्ली कैसी है? पतली है, और जो बाह्य झिल्ली है वो कैसी है? मोटी झिल्ली होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो वातावरण के प्रभाव ना पड़े, जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव ना पड़े, इसलिए होती है। अब क्या, जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो एक जयमील को स्पंजों का बीज भी कहते हैं। मतलब जो ये संरचनाएं बनी तो बीज जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। तो इसलिए जो जयमील है उनको स्पंजों का बीज कहते हैं। और देखो ये जयमील जो है अनुकूल परिस्थिति आने में, जो अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर क्या होता है? तो अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर क्या करता है? कायांतरित होकर नए संतति जीव का निर्माण करता है। या फिर जयमील अनुकूल परिस्थितियों में कायांतरित होकर के नए संतति जंतु का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में क्या है, जो जयमील है उसके द्वारा हमने अलैंगिक जनन जाना है। तो कैसे होता है आप सब लोग समझ गए होंगे कैसे है। तो ये स्पंजों में होता है। देखो एक बार फिर बता देते हैं किस में होता है? स्पंजों में होता है। स्पंजों के अंदर क्या होती हैं? गोल संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें जयमील कहते हैं। गोल संरचनाओं के चारों ओर क्या है? द्विस्तरीय परत होती है या झिल्ली दो होती हैं, जिसमें बाहर की झिल्ली कैसी होती है? मोटी झिल्ली होती है। अंदर की कैसी झिल्ली होती है? पतली होती है। अब इस प्रकार की जो संरचना उन्हें जो जयमील हैं जयमील कहते हैं। और वही जयमील जो हैं या ये संरचना है उनको स्पंजों का बीज भी कहते हैं। और ये बाहर निकल के जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं या अनुकूल परिस्थितियों में कायांतरित होकर के नए संतति जीव का निर्माण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से जयमील द्वारा हो जाता है। तो आप सभी लोग ये है तो आप नोट करते जाएंगे। अभी तक हमारे जो वीडियो आपने पिछले ना देखे हों तो पिछले देख लें। शुरू से सिलेबस वाला वीडियो है, सिलेबस से लेकर यहाँ तक क्रम वाई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस प्रकार से क्या है वीडियो हमने बनाए हैं। तो आप उनको लिख लें अभी तक ना लिखे हों। चलो अब चित्र के माध्यम से भी हम इसको समझ लेते हैं। तो ये रहा क्या? चित्र है। क्या है? चित्र है। और चित्र में क्या है? ये स्पंज को काट के दिखाया गया है। तो काट दिया है तो ये देखें, उसके अंदर ये जो गोल संरचनाएं दिख रही हैं, इन संरचनाओं को ही क्या कहते हैं? जयमील कहते हैं। समझ गए? तो ये पूरी स्पंज की बॉडी है, और बॉडी है उस शरीर की बॉडी है। इसको ऐसे काट दिया है, ऐसे करके, और काटने पर ये इसके अंदर ये देखो गोल कितनी सारी संरचनाएं दिख रही हैं। इन गोल संरचनाओं को ही क्या कहते हैं? जयमील कहते हैं। समझ गए? क्या कहते हैं? जयमील कहते हैं। ठीक है, और किन में बनी? स्पंजों में। अब ये जयमील क्या है? इनके ये भित्ति है, जो भित्ति से बाहर निकल जाएंगे, और निकलने के पश्चात अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या करेंगे? अंकुरण करके नए स्पंजों का निर्माण कर लेंगे। तो ये चित्र है, और इस चित्र के माध्यम से समझ लिया हमने, और चित्र को आप बना लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।